अच्छा जी, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है कि जी नदीम मलिक ने एक प्रोग्राम कर लिया है और फिर उसके बाद से फजलुर रहमान साहब के चर्चे चल रहे हैं। उनको बुरे मौलवी से अच्छा मौलवी कंसिडर किया जा रहा है और पूरी की पूरी कैंपेन चलाई जा रही है। जो उनके मुखालिफ थे आज उनके हामी बने हुए हैं। तो उसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलत बातें कर रहे हैं, जिसमें से मौलाना साहब ने ख़ुद भी कोई उनसे पूरी बात सच्ची की है, आधा सच बोला है। और हमेशा से एक हमारी टर्म है कि आधा सच ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो उसको उन्होंने किया है। तो जिसकी वजह से पीटीआई पर लोगों ने तनकीद किया है कि जी डीज़ल को कहने वाले, डीज़ल पुकारने वाले आज मौलाना को मौलाना कह रहे हैं और आलिम दीन कहकर उनसे बगलगीर हो रहे हैं। तो उनको बताना ये है कि जी मौलाना साहब का नाम डीज़ल जो है वो इमरान खान ने नहीं रखा था। इमरान खान ने सिर्फ उसको दोहराया था 2014 के धरने में। उसकी आपको हिस्ट्री बताता हूँ, क्योंकि हमारा इल्म तो कम है और ना ही हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नाम डीज़ल वज़ीर-ए-आज़म चलें ठहरें, इसको मैं आपको बताता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने 90 की दिहाई में उस वक़्त की वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से केवीके में डीज़ल के परमिट मांगते थे और वो अक्सर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आया जाया रहते थे और दफ्तर में कि जी ये करवा दें वो करवा दें। तो एक दिन बेनज़ीर भुट्टो ने बेसाख्ता होकर कहा कि जी ये खुदारा मेरी इस डीज़ल से तो जान छुड़वा दें। तो मौलाना फजलुर रहमान का नाम डीज़ल तब पड़ा था और बेनज़ीर ही थी इस नाम की मौजिद थे और इमरान खान ने इस नाम को बाद में दोहराया था। ज़ाहिर है अगर मेरा कोई दुश्मन है तो मैं उसको उसी छेड़ वाले नाम से ही पुकारूंगा, किसी अच्छे नाम से तो नहीं पुकारूंगा। और जिस पर ये मेरे बड़े भाई मोहसिन साहब जो हैं उम्र में भी बड़े हैं और तजर्बे में भी बड़े हैं, लेकिन इतने कंफ्यूज रहते हैं कि जी इनको समझ नहीं आती कि मैंने आज इस पे तनकीद करनी है, उस पे तनकीद करनी है, इसके हक़ में बोलना है, उसके हक़ में। अभी आ कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो पहले बनाई है जिसमें इन्होंने वो पीछे बैठे हंसते रहे हैं, तो मैंने कहा आज बैठ जाएं आपसे आज खुल के बात कर लेते हैं। तो सच्ची बात इनको कह दो, कोई अगर इनके नज़रिए से हट कर बात कर दो तो हमें कहते हैं कि जी हम यूथियाँ हैं। हम भी पढ़ लिख के ही बात बता रहे हैं। जो मैं आपको अभी बात बताई है ये भी एक तारीख का हिस्सा है, फैक्ट है। हुन दसो भैन। अच्छा तुसी अपनी गल कर ली। कन्फ्यूज़ असी क्यों रहने डिजिटल मीडिया तुहाडे वंगरा किसी यूथी या पटवारी बन के एक साइड फड़ लीए तो पैसे कमाना शुरू कर दईए तो अपनी कन्फ्यूजन खत्म कर लीए बतौर साफी। दसो यार वेखो फिर असी या तो फिर अगर नहीं पैसे कमाने तो असी छड़ दईए, अगला आदि सारे जनाब तुसी एक अदारे ना वाबस्ता फिर प्रो यूथिया बन गए हो, वो थंबनेल लाओ फिर जरा क्यों लांदे हो? नहीं देखें मेरे ज़ाती नज़रिए अलग हो सकते हैं, एडिटोरियल पॉलिसी अलग है और मैं एज अ प्रोफेशनलिज्म अपनी एडिटोरियल पॉलिसी जिस भी इदारे को मैंने नहीं आपने गलत बात किया, मैंने जिस भी मीडिया चैनल में काम किया है उसकी एडिटोरियल पॉलिसी को रखते हुए किया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक अलग चीज़ होती है, आपकी ज़ाती दिलचस्पी पर्सनल लाइक और डिसलाइक एक अलग चीज़ होती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। आप मुझे तो नहीं ना बोल कर सकते कि मैं एक साइड नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आपको कन्फ्यूजन का नाम यह है कि मैं आपकी जब पोस्ट देखता हूँ आपने आज इस पर तनकीद कर दी, उस पर तनकीद कर दी, इस पर किसी एक के तो किसी नाल ते बैठो यार यूथिया बन जाइए। यूथिया ना बनो फिर तुम कह रहे हो या कमाना भी नहीं है तो फिर कोई करना भी नहीं है या एक लाइन जब फड़नी है ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ यूथियाइज्म है ना मार्ज ते नाल जांदा नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ रहमान ਨੂੰ नहीं किया सी, गलत किया मैं, गलत किया एक बेमायनी गाल है। ये तरीक सा कौन सी कि बेनज़ीर ने नाम नहीं रखा था, ये आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, ये ख्वाजा ने नाम रखा था। ख्वाजा कौन आज आसफ अपनी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त कर लिया करें, इसलिए मैं कहता हूँ कि अला मैंने ये पोस्ट भी की थी एक सीनियर साफ़ी के नीचे या उस तरह, तो लिहाजा वो माजरत के साथ जो एक वो आप दोस्तों का अलग से ग्रुप या एक माइंड बना हुआ है ना कि जो जहन में आता है उसकी तहकीक नहीं जहन में नहीं आता, ये भी किसी ने रिपोर्ट की है तो उसी बुनियाद रिपोर्ट की है मुझे बता देना। अब मैं आपको कोई किसी किताब में तो छपा नहीं है कि मैं सफ़ा नंबर आपको इतना बताऊँ, सफ़ा नंबर ये इस बहस को हम यहीं पे रोकते हैं। मैं आपको नहीं करना चाहता, जैन साहब जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं जी कि सिर्फ हर किसी करने से क्या होगा, किसी को तो आपने खबर लेनी है या आपने मुझ पे आना है? चलें बेखबर क्या खबर है आपके पास? एक तो आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छा 10 फिर भाई की खबर है। भाईजान इमरान खान ने भेजा था जनरल बाजवा को कि तरीके अदम एतमाद वापस ले ली जाए या पुट ना की जाए तो मैं इंतखाबात करवाने के लिए
तैयार हूँ। फैज़ हमीद कहा है मौलाना फजल रहमान ने। मौलाना फजल रहमान बड़ी नपीदुली बात करते हैं। जब आप मिलेंगे उनसे गुफ्तगू करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि DGISI फैज़ हमीद से, बात नोट कीजिएगा इस जुमले को। उन्होंने ये नहीं कहा कि DGISI फैज़ हमीद से, अच्छा उन्होंने कहा फैज़ हमीद से। अच्छा ठीक है। और ये पेशावर में जब वो कोर कमांडर थे वहाँ पर मुलाकात हुई होगी। आप बात को ना, लेकिन एक बात एक और, अगर आप पैरेलल इसके पैरेलल चलें। अच्छा उसके साथ मैं आपको बताता हूँ। ये ख़बर मेरे ख़्याल में आप मेरे YouTube पे जाइएगा, ठीक है, तो मैं NRO पार्ट 2 और इस वीडियो के कैप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। 3 ऑप्शंस ये मैंने उस वक्त खबर दी थी, ठीक है। और तब ये कहा गया था कि जी ये रिजेक्ट हो गई है खबर, और ये और अरशद शरीफ को उसके बाद इमरान खान ने इंटरव्यू दिया था। हाँ ठीक है। वहाँ पर भी ये 3 ऑप्शन दी गई ठीक थी। है। असम्बली तौर पे अर्ली इलेक्शन बेसिकली अर्ली इलेक्शन की तरफ चले इलेक्शन में चले जाएं, या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दो, उसका सामना करना। मैं ठीक समझ है। गया। अब आप इस बात को या जो तरीकी हक़ाइक़ हैं उसे मसक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि ये हुआ है, ये स्पेकुलेशन चल रही थी ऐवान के अदल के बात सुन लेना तहम्मुल से। आपको पता है कि वसीम बदामी होस्ट कर रहे थे और अरशद शरीफ मरहूम और दीगर बैठे हुए थे स्टूडियो में, तो जब लड़ाई हो गई थी, सीखपा हो गए थे, इसलिए कि फॉर एग्जांपल आप मुझसे जूनियर हैं। हाँ, और मैं ये दावा करता हूँ यार मेरे बड़े मोतबर ज़राए हैं, लेकिन वो मोतबर ज़राए मुझसे हटकर आपको खबर दे दें तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन नहीं ना निकल रही। नहीं, ये वसीम बदामी की बदतमीजी थी। मैंने उस वक्त भी कोई बात की थी और अभी भी बात की थी। नहीं बनता, आप मेरे सीनियर हैं, आपको मेरी ड्राइव नहीं मिल रही। नहीं सुन लेना, आपको असगरी मोतबर ज़राए के मुताबिक भाईजान आप फिर बात को कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप खबर तक रहे, खबर किसने दी है, खबर झूठी है तो फिर बताएं। ठीक है। 3 ऑप्शन थे और ये ऑप्शन इमरान खान ने टेबल पर रखे थे। ठीक है, पता है, मैं उसे निगरानी नहीं कर रहा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप चलिए, मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग क्या करते हैं जी कि ये ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट या PDM ने रखा? नहीं, मैंने ये नहीं कभी भी बोला, ना मैंने किया। और ये उस वक्त स्पेकुलेशन ये चल रही थी कि ये 3 ऑफर गई हैं और आगे से कहा जी कि यू आर लेट, अब कुछ नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, लेकिन क्या यार मैं नहीं जाता उसमें, मैं नहीं करे मेरी गल सुना चुप करके। यार मेरी बात सुने, मुझे इस बात का बताया कि मौलाना फजल रहमान ने जो कल इंटरव्यू दिया, 1 मिनट ठहर दो यार। मौलाना फजल रहमान ने जो मैंने एक पॉइंट किया है, चीज़ नोट किया है कि मौलाना फजल रहमान ने साबिक़ एस्टेब्लिशमेंट पे बात की है, मौजूदा की बात नहीं किया। मुझे ये इस चीज़ उन्होंने दुरुस्त की है या गलत? मुझे क्या पता, मैं ना उसमें था ना मैं अभी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूं, ना मैंने कोई आला मोतबर असली से आया। सुनो ना मौलाना दी गल ते तुसी तबार कर दे। मैं नहीं करता। मैं अगर मैं बोलूँ कि उनका जो एक वो क्या कहते हैं वो एक किताब थी सहाफ़ियों की कलाबाजियाँ, तो ये मौलाना साहब की जो कलाबाजियाँ मैं उस पर नहीं बिलीव करता। सियासी कलाबाजी कि ये जो मौलाना ने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का जिक्र किया है कि मुलाकात होगी होगी। हाँ नहीं, उन्होंने हुई होगी, कंफर्म है, मतलब हाँ यकीन करता हूँ हुई होगी, मुलाकात हुई होगी। क्योंकि कितना है, फासक है, फाजर है, क्योंकि वो पहले आपको याद हो तो वो मौलाना जब पापा जोन वाला वो किस्सा शुरू करके वहाँ से मार चले थे, तो तब भी वो थोड़ा सा सुलह सफाई हुई थी उनकी ना कि यानी फिर तो मौलाना इमरान खान के हवाले से ही बहुत कुछ कहते हैं। यार ये मैंने भी फिर या तो मौलाना को आप ये भी बोले कि मौलाना डीजल भी है, और फिर साथ हम मान लेते हैं कि हाँ ये एजेंट भी है। यार वो बंदा ये एजेंट है कि जिसके साथ पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गया, 9 कॉन्फ्रेंस लाने में बैठे हुए थे और वो अभी जेलों में बैठा हुआ है। यहूदी एजेंट वो नहीं होता कि जो जेलों में बैठ जाए अपने ही मुल्क में। यहूदी एजेंट वो होता है जो मुल्क छोड़ के कभी एक जगह में जाए, कभी दूसरे का दर बदर होता फिर। आप अपनी डेफिनेशन ठीक करें जरा। अच्छा कर ली बात आप? बस कर ली है मैंने बात खत्म, बस मैं नहीं आपसे मजीद बहस नहीं कर सकता। कर ली है बात, कर ली बात।
चलिए आपको मौलाना के पीछे ईद पढ़ना भी नसीब मैं हुआ। ना मौलाना तारिक जमील भी कह लें, ताहिल कादरी के पीछे भी नहीं था मैं, और मौलाना फजल रहमान के पीछे भी नहीं था। हम सियासतदानों को, और मैं जिक्र करता, अगर पीटीआई का इत्तेहाद इमरान होता खान है का जुमला जी, अगर मौलाना से PTI रहनुमाई ली जाए, बड़े अगर तीरक अगर सियासतदान पीटीआई हैं। की और इनकी मौलाना साहब की वो होता भी है ना इत्तेहाद, तो मैं उनको यही कहूँगा कि जी मौलाना साहब को सदारत की ऑफ़र ना कीजिए, मौलाना साहब को वज़ीर मजहबी उमूर तक ही रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब